हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं रिंकी कुमारी, बात करने जा रही हूं आरआरबी एनटीपीसी के पेपर एनालिसिस के बारे में। आपका सेकंड शिफ्ट जो है वो खत्म हो चुका है, तो देखते हैं कि इस सेकंड शिफ्ट में जीके, जीएस एंड जीए का किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पंचमहल कहाँ है, तो वो फतेहपुर सीकरी में है। ओके। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएनओ का अस्थायी सदस्य इनमें से कौन है। आपके चार ऑप्शन गिवन थे, इटली, जर्मनी, जापान एंड फ्रांस। तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। यहाँ पे 2 पॉइंट और बता रहे हैं। पहला पॉइंट है कि यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है कि यूएनओ में टोटल कितने सदस्य हैं, तो 15 सदस्य है, जिसमें 5 को अस्थायी बनाया गया है। ओके। इस 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन से सदस्य है, तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ग्रेट ब्रिटेन है और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। ठीक है। और 10 जो है उसको अल्पकालिक मतलब 2-2 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ओके। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन फीमेल में पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन। वैसे ये मेल में भी पाया जाता है, लेकिन आपके ऑप्शंस में एस्ट्रोजन थे, यानी ये फीमेल में भी पाया जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि जल योजना किस से रिलेटेड है, तो आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यकों के प्रगति या सशक्तिकरण के लिए। ओके। पांचवा क्वेश्चन है कि अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है। अग्नि 5 ये जो है इंडिया की मिसाइल है। ओके। अग्नि 5 जो है ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसका रेंज कितना है, तो 5500 से 5800 किलोमीटर। याद रखना आप लोग कि अग्नि 5 कहाँ की मिसाइल है, तो ये जो है इंडिया की मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता कितनी है, तो 5500 से 5800 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैंक रेट क्या है, तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को ऋण देती है तो उसको बैंक रेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्टिकल 368 किससे संबंधित है, तो संविधान में संशोधन के लिए आर्टिकल 368 जो है वो संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोचिप किस चीज से बनती है, तो माइक्रोचिप जो है वो सिलिकॉन से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था। इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। और इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो किस चीज से रिलेटेड होता है या किस चीज में दिया जाता है, तो वो होता है खेल के कोच जो होते हैं, खेल या खेलों के कोच जो होता है उसको दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी स्पोर्ट्स कोचिंग ऑनर। ओके। अगला क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, ये क्वेश्चन लिया गया है कि सीपीयू का सॉफ्टवेयर पार्ट कौन सा है। 4 ऑप्शंस जो है वो गिवन थे आप लोग के कि मॉनिटर, माउस, मेमोरी या प्रोग्रामिंग। तो याद रखना कि मॉनिटर, माउस और मेमोरी ये तीनों जो है हार्डवेयर पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोग्रामिंग, जो कि सॉफ्टवेयर पार्ट है। अगला क्वेश्चन है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में पाई जाती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस में जो हो, महाराष्ट्र हो तो वो आपका आंसर हो जाएगा और गुजरात है तो वो भी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र आता है और सेकंड नंबर पे गुजरात आता है। अगला क्वेश्चन है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक जो है वो किसने लिखी, तो दादा भाई नौरोजी। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छता अभियान कब से शुरू हुआ, तो वो हुआ 2 अक्टूबर 2014। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छता अभियान शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि खेल के खिलाड़ियों को कौन सा अवार्ड मिलता है, तो अर्जुन पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार, यहाँ से देख लो 2 अवार्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है। एक है कि अर्जुन पुरस्कार, तो वो हो जाएगा खिलाड़ियों को मिलता है, और एक है आपका कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो वो कोच को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ, तो 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन देखो कि न्यायपालिका की विशेषता क्या है, तो न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र रहती है।
अगला क्वेश्चन है कि स्विट्जरलैंड किस पर्वत श्रेणी में आता है, तो वो हो जाएगा आपका एल्पस, और कहीं कहीं आल्पस भी दिया रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धान की कटाई के समय कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि कितने फसल पर MSP प्रोवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 फसल पे। अब यहाँ पे MSP है क्या, तो MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि अभी 2020 के रिगार्डिंग टोटल 22 क्रॉप्स पे जो है वो MSP प्रोवाइड किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी किसने बनाई। अगर क्वेश्चन ओल्ड पे पूछा गया हो तो बोलना मेंडलीफ, अगर न्यू या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछा जाएगा तो मोसले, हेनरी मोसले जो है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वन संरक्षित क्षेत्र में आता है, तो काजीरंगा, और काजीरंगा एक नेशनल पार्क भी है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, तो एडवर्ड जेनर ने। ओके, ये देख लो टोटल 24 क्वेश्चन जो है अवेलेबल थे, तो देख लो कि ये सेकंड शिफ्ट के टोटल क्वेश्चन अच्छे से आप लोग देख लेना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।